हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बायोग्राफी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टडी करेंगे। उनकी बायोग्राफी में उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में है। उन्होंने कौन कौन से आंदोलन में सहयोग दिया, कौन कौन से मूवमेंट में उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया, ये सब हम उनकी बायोग्राफी में पढ़ेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे हम इस वीडियो में, और उनकी बायोग्राफी के बारे में इजी टू लर्न ट्रिक्स के साथ पूरा रिवीजन जल्दी से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल was a senior leader of Indian National Congress who later became India's first deputy prime minister and first home minister. सरदार वल्लभ भाई पटेल सीनियर लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, आईएनसी के सीनियर लीडर थे, जो इंडिया के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बने और पहले होम मिनिस्टर भी रहे हैं। ही इज पॉपुलरली नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल was born in Nadiad, Gujarat on October 31, 1875. His birth anniversary is now observed as नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस। वल्लभ भाई पटेल का जन्म नादियत गुजरात में 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसे हम नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ही वॉज एन इंडियन बैरिस्टर। ये एक पॉलिटिशियन तो थे ही साथ ये बैरिस्टर भी थे। Patel joined Gandhi non-cooperation movement in 1920 and traveled around West India to recruit 3 lakh members. वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि 1920 में हुआ था उसको भी ज्वाइन किया। इसके बाद इन्होंने वेस्ट इंडिया में ट्रैवल किया रिक्रूट करने के लिए 3 लाख मेंबर्स को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ज्वाइन करवाने के लिए। It was Patel who led the सत्याग्रह movement in Nagpur in 1923. इन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट नागपुर में 1923 में स्टार्ट किया था। It was the Bardoli Satyagraha of 1928 which earned Vallabh Bhai Patel the title of Sardar. इन्होंने 1928 के जो बरदौली सत्याग्रह था उसमें भी सहयोग किया था। उस सत्याग्रह के बाद ही इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। जो टाइटल इन्हें मिला था सरदार का, वो इसी सत्याग्रह के बाद इन्हें मिला था। On the outbreak of World War II, Patel supported Nehru's decision to withdraw the Congress from central and provincial legislature. सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इन्होंने नेहरू जी को सपोर्ट किया था। उनका डिसीजन ये था कि कांग्रेस को विड्रॉ करना है सेंट्रल एंड प्रोविजनल लेजिस्लेचर से, तो वो इन्होंने सपोर्ट किया था। Patel was at his persuasive best when he spoke at the Gwalior Tank Ground, now Agast Kranti Maidan in Mumbai. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक आंदोलन के चलते ग्वालियर टैंक मैदान में भाषण भी दिया था, ग्वालियर टैंक ग्राउंड, जिसे आज अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है। ये मुंबई में है। 1942 सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे he was also instrumental in the creation of All India Services, which he described as the country's steel frame. In his address to the professionals of these services, he asked them to be guided by the spirit of services in day-to-day administration. इन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर एक क्रिएशन भी किया। कंट्रीज के स्टील फ्रेम को मेंटेन करने के लिए इन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए बहुत कुछ किया था। ये चाहते थे कि जो सर्विसेज हैं ऑल इंडिया सर्विसेज वो डे टू डे इंक्रीज हो, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीज करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो जॉब मिले। अगर हम बात करें इनके अवार्ड की, तो इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इन 1991, बट पोस्टह्यूमसली।
पोस्टह्यूमसली का मतलब है मरणोपरांत। इन्हें भारत रत्न तो दिया गया था 1991 में, पर मरणोपरांत मिला था। This was also a turning point in his political power when he became one of the most important leader of the independence struggle. ये इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में एक सबसे इम्पोर्टेंट लीडर थे। इन्होंने एक सबसे इम्पोर्टेंट लीडर का रोल प्ले किया था। इनका पॉलिटिकल पावर बहुत ही ज़्यादा था और इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट भी किया था, अपना योगदान भी दिया था। Mahatma Gandhi, also known as the father of the nation, was a prominent figure who fought for our country's independence. He gave Vallabhbhai Patel the title of Sardar. महात्मा गांधी जो कि फादर ऑफ नेशन कहे जाते हैं, इन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था। कब दिया था? बरदोली सत्याग्रह के टाइम पर दिया था। तो पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कि सरदार का टाइटल वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। और भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था 1991 में, मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न दिया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में यही है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, क्योंकि ये एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर का भी टॉपिक रहा है। अभी लेटेस्ट में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 2018 में इनॉग्रेट की गई थी। इसके बारे में हम कुछ की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। The Statue of Unity is a monument dedicated to Patel located in the Indian state of Gujarat, facing the Narmada Dam. Statue of Unity सरदार वल्लभ भाई पटेल को डेडिकेटेड मॉन्यूमेंट है, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। इनकी जो स्टैच्यू है उसका फेस है नर्मदा डैम की तरफ, 3.2 किलोमीटर अवे फ्रॉम साधु बेट नियर वडोदरा, एट द हाइट ऑफ 182 किलो at the height of 180 meters 597 feet. इस स्टेच्यू की हाइट है 182 मीटर 597 फीट, जो कि विश्व में किसी भी स्टेच्यू में सबसे ज्यादा है। इट इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टेच्यू। ये अब वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टेच्यू बन गई है। इससे पहले लॉर्ड बुद्धा का जो स्टेच्यू था वो सबसे टॉलेस्ट था, बट इसके बाद यही सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है वर्ल्ड में, एट द हाइट ऑफ 182 मीटर्स 597 फीट की है ये स्टैचू। वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू, एक्सीडिंग द स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा बाय 54 मीटर्स। 54 मीटर्स ज्यादा बड़ी मूर्ति है ये, बड़ा स्टैचू है लॉर्ड बुद्धा, स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा की स्टैचू से। This statue and related structures are spread over 20,000 square meters and are surrounded by an artificial lake spread across 12 kilometers. ये 20,000 स्क्वायर मीटर तक स्प्रेड है और सराउंड है एक आर्टिफिशियल लेक से 12 किलोमीटर में, एंड कॉस्ट एन एस्टिमेटेड 29.8 बिलियन रुपीज। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय इंडियाज प्राइम मिनिस्टर Honorable PM Narendra Modi on 31st October 2018। इसको इनॉग्रेट कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2018 में ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा। द 143rd एनिवर्सरी ऑफ पटेल्स बर्थडे, 143 जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की 30 अक्टूबर को, जिसे हम नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, उस दिन इसका इनॉग्रेशन हुआ था। The height of the statue in meters has been picked to match the total assembly constituencies in Gujarat. ये स्मॉल इंफॉर्मेशन है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। इससे ज़्यादा कभी भी कुछ पूछा नहीं जाता किसी भी एग्जाम में। ये मेन इंफॉर्मेशन है कि 182 मीटर की हाइट है स्टैच्यू की। इसे इनॉग्रेट 31 अक्टूबर को किया गया था बाय पीएम नरेंद्र मोदी जी। ये गुजरात में है, फेसिंग नर्मदा डैम की तरफ है, 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम साधु बेट नियर वडोदरा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसे किसने डिजाइन किया था? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किसने डिजाइन किया था? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया था राम वी सुतर ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे डिजाइन किया था राम वी सुतर ने। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में जो हमने पढ़े, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बायोग्राफी के बारे में, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। तो चलते हैं मोटिवेशनल कोट की तरफ। आज का हमारा जो मोटिवेशनल कोट है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा लिखा हुआ है। शक्ति के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। विश्वास और शक्ति दोनों किसी महान काम को करने के लिए आवश्यक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।